जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य सभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी वन्य जीव अभ्यारण्यों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में। कौन से जनपद में? उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? नवाबगंज पक्षी विहार जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1984 में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोंडा जनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पार्वती आरंगा पक्षी विहार स्थित है। याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1990 यानी कि 1990 में पार्वती आरंगा पक्षी विहार की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ पा सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से रिलेटेड, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आपको सारी महत्वपूर्ण वीडियो वहाँ पर मिलेंगी, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। वो चाहे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और रचनाएँ हों, साहित्य पुरस्कार हो, और महत्वपूर्ण यूपी जीके जितने भी रिलेटेड उत्तर प्रदेश से जीके आपको चाहिए वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, पार्वती आरंगा पक्षी विहार आप लोगों को पता चल गया कहाँ पर है? गोंडा जनपद में। स्थापना की बात की जाए 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बखीरा पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बखीरा पक्षी विहार जो है वो है ऑप्शन ए संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। याद रखेंगे सभी लोग, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? एक चीज और नोट डाउन करिएगा, उत्तर प्रदेश का ये इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, जो कि कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। और हाँ, एक चीज और, लखीमपुर खीरी जो जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और बात की जाए इसकी स्थापना की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखेंगे, जनपद हरदोई में। कौन से? जनपद हरदोई में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? सांडी पक्षी विहार। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990। ये वे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों जो हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या ट्रिपल एससी हो या यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस एसआई हो, हर तरह की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। जितने भी ये पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य में करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। कंप्लीट ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, अच्छे से रट लेंगे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ था? हरदोई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम
किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, यानी कि सबसे पहला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा था? तो याद रखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1984 में। ठीक है, याद रखेंगे। और नवाबगंज पक्षी विहार है कहाँ पर? यह है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। पक्षी अभ्यारण्य अलग होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। तो वन्य जीव अगर लिखा आएगा वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य तो हस्तिनापुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हस्तिनापुर बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी स्थापना की बात की जाए 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ये कितना बड़ा है, यानी कि कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो याद रखेंगे 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग ये 5 से 6 जिलों में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्य जीव विहार पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा जो कि हस्तिनापुर, और सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ठीक है, या वन्य जीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखेंगे। ये है किस जनपद में? ये भी नॉलेज रखिए। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जनपद में? तो दोस्तों ये है झांसी जनपद में। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है या अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रप्रभा। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा बिल्कुल राइट आंसर है। ये किस जिले में है? ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला पक्षी विहार पूछेगा तो वो नवाबगंज है, पर वन्य जीव विहार पूछेगा तो वो चंद्रप्रभा है। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है ताकि आपके ऑप्शन बिल्कुल सही जाएं। ठीक है, वरना जल्दबाजी में आप हो सकता है नवाबगंज सोचकर, पक्षी अभ्यारण्य सोचकर नवाबगंज लगा के चले आए। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रप्रभा जो है वो प्रथम वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का, चंदौली जिले में है। 1957 में जो कि इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जनपद में है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जनपद में है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है चंदौली जनपद में। ठीक है, चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, ये भी नॉलेज के लिए आप याद रखेंगे। हो सकता है कई बार आपसे वर्ष भी पूछ ले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? बहराइच। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर है। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन सी बहराइच में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या किया गया 1987 में दोस्तों, 1987 में क्या किया, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्र में लाया गया। ठीक है, करतनिया घाट को 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्र में इसको लाया गया, जो कि कहां पर है, बहराइच में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा, चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद यानी कि चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ललितपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी ललितपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो ये है दोस्तों ललितपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्थापना की बात की जाए तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है 100% हम आपके एग्जाम से पहले यानी कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले हम सब का सब टॉपिक आपका जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस एसआई से पूछता है वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम, याद रखिएगा। बस अच्छे से जुड़े रहिए, ऐसी मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिर्जापुर सोनभद्र। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको देगा तो ये दोनों ही लिख के आएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होगा तो मिर्जापुर या सोनभद्र में से एक ही लिख के आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरठ में भी है, बिजनौर, मुरादाबाद, यानी कि इन तीनों जिलों में जो है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है और अन्य जिले भी हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो आप आंसर जान लीजिए, यह सभी यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हैं। और इन तीनों जिलों के अलावा, तीनों जनपद के अलावा और किन जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये फैला हुआ है। और कौन कौन से हैं, मेरठ हो गया आपका, बिजनौर हो गया आपका, और कौन सा हो गया, मुरादाबाद हो गया, और मुजफ्फरनगर भी है दोस्तों। कौन सा, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, अमरोहा हो गया। ठीक है, और ये अन्य जो जिले हैं जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें फैला हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, बहुत ही बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कितना फैला हुआ है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इन सारे जिलों को ये स्पर्श करता है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी महाराजगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, महाराजगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कहां पर, महाराजगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, याद रखिएगा, इन तीनों जिलों को ये स्पर्श करता है, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, यानी कि ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तीनों जिलों में सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ये सभी। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। स्थापना की बात की जाए 1989 में
कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य अस्तित्व में आया? ठीक है, वाराणसी जिले में है जो कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था दुधवा में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? दुधवा में। दुधवा कहाँ पर है? यह है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। ठीक है, लखीमपुर जनपद में। कहाँ पर है दोस्तों? लखीमपुर जनपद में। ठीक है, 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे कब घोषित किया गया था? 1987 में दुधवा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया गया है, जिसे लाइन सफारी भी कहा जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे इटावा जनपद में। कहाँ पर? इटावा जनपद में उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर सफारी जनपद यानी कि लायन सफारी इटावा जिसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कब अस्तित्व में आया, कब स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि इटावा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे मैनपुरी जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में। ठीक है, कौन से जनपद में? ऑप्शन डी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रायबरेली जनपद। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या कहता है, सरसई नवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरसई नवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है इटावा में। कहाँ पर है? सरसई नवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये इटावा में स्थित है। ये एक चीज नोट करिएगा, ये एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सरसई नवर झील जो है वो इटावा में एक, यानी कि उत्तर प्रदेश में मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी झील है? प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो कि कहाँ पर है? इटावा में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी, आगरा बिल्कुल राइट आंसर है। सुर सरोवर पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, सुर सरोवर पक्षी विहार के अंदर ही एक झील है। कौन सी झील है? कीठम झील। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी झील है? कीठम झील। ठीक, कीठम झील है एक, जो कि सुर सरोवर पक्षी विहार के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि जनपद आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, एटा जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, पटना पक्षी विहार जो है ये क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि कहां पर है? एटा जनपद में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अभी आपने पढ़ा सबसे छोटा कौन सा है? पटना है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये है कहाँ पर दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। कौन से जिले में? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है पटना। ये क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। नाम इसका पटना है, पर ये बिहार के पटना में नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में है, ठीक है, याद रखेंगे पटना पक्षी विहार। और सबसे बड़ा लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? वो है दोस्तों कन्नौज में, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर सभी बच्चों को पता चल गया होगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 2 बार मैं बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, क्या होगा? चलिए, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी पटना पक्षी विहार, ठीक है। स्थापना की दोबारा बता दे रहा हूँ, इसकी स्थापना यानी किस वर्ष हुई थी? 1991, क्योंकि ये भी याद रखेंगे, हो सकता है पेपर को यानी कि एग्जाम को टफ बनाने के लिए हो सकता है आपसे वर्ष भी पूछ ले, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष भी पूछ ले, क्योंकि वर्ष बहुत कम याद होता है बच्चों को, तो वर्ष भी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए आगरा और इटावा जनपद में स्थित है, ठीक है, याद रखिएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सुरहताल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सुरहताल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुरहताल जो अभ्यारण्य है वो है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में, ठीक है। सुरहताल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी बलिया जनपद में, याद रखेंगे सभी लोग। सुरहताल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्थित है। कहां पर स्थित है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा जनपद में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर है, यानी कि किस जनपद में है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह है जनपद प्रतापगढ़ में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है जनपद प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में किस जगह पर? यह है प्रतापगढ़ के कुंडा कस्बे में, ठीक है, कुंडा कस्बे में है प्रतापगढ़ के, याद रखिएगा। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये होगा दोस्तों कन्नौज में। कहां पर? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989
1989 में। ठीक है, वर्ष भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे हैं। इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूं आपसे पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पूछेगा। तो अच्छे से इस वीडियो को रट लेंगे, नोट करेंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पीडीएफ ले सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस और एसआई के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऐसे जुड़े रहिए। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।